हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में फिर से। और आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है संविधान। भारत सरकार के एग्जाम्स में और जो है राज्य सरकार के एग्जाम्स में इससे बहुत सवाल आ सकते हैं और आते भी हैं, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये दो पार्ट में है। पहला पार्ट ये है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसे भी आप देखना है आपने। तो सबसे पहले संविधान क्या है, संविधान की परिभाषा क्या है। तो अगर हम आसान परिभाषा में इसको बताएं आपको, आसान भाषाओं में, आसान शब्दों में हम इसको कहें, तो सबसे पहली बात यह है कि वह कानूनी दस्तावेज जिससे किसी देश के शासन को चलाया जा सके उसको संविधान कहा जाता है। ठीक है, आसान भाषा में आसान परिभाषा है, कोई भी पूछ सकता है, इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन आसान परिभाषा इसकी ये है कि वह कानूनी दस्तावेज जिससे किसी देश के संविधान को चलाया जा सके उसको हम जो है जिसे किसी देश के शासन को चलाया जा सके उसको हम संविधान बोलते हैं। अब हम बात करते हैं भारत का संविधान की, क्योंकि हम यहाँ भारत के संविधान की बात करेंगे। तो भारत का संविधान कहते हैं कि लचीला और कठोर है। लचीला किस प्रकार है, कठोर किस प्रकार है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि संविधान भारत का बना कैसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब जो है 1757 में जो है प्लासी की लड़ाई होती है और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद, 1764 में प्लासी के युद्ध के बाद और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश कंपनी ने जो है बंगाल पर अपना शिकंजा कस लिया और अपने अनुरूप शासन चलाने के लिए, अपने अनुरूप शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समय समय पर कुछ एक्ट लेकर आती रही ब्रिटिश कंपनी। तो सबसे पहला, इसी क्रम में सबसे पहला एक्ट लेके आई थी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें जो है नियम थे, कानून थे, किस प्रकार से जो है चीजों को चलाना है। फिर उसके बाद जो है पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, फिर 1833 का एक्ट, फिर 1853 का एक्ट। तो इन एक्ट के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें यहां से ये समझना है कि एक एक्ट आया था भारत सरकार अधिनियम 1935। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत के संविधान में इससे बहुत सारा पार्ट, भारत के संविधान का बहुत सारा पार्ट इससे बिल्कुल एज इट इज जो है हमने ले रखा है। और जब तक कहते हैं कि जब तक हमारे संविधान नहीं बना था तब तक भारत का शासन भारत सरकार अधिनियम के तहत ही चलाया गया था। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या था, इसमें जो है ब्रिटिश प्रांतों को और देसी रियासतों को क्लब किया गया था। जब 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया तो उसमें ब्रिटिश प्रांतों को और जो है देसी रियासतों को मिलाया गया था, क्लब किया गया था। और जो है प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया गया था और केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। इसमें 451 धाराएं थी, 13 परिशिष्ट थे, जिस प्रकार इसके जो है इससे जो है शासन को चलाया गया था। फिलहाल हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं कि जब हमारा जो है अब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। अब हमें जो है जरूरत थी अपने संविधान की और अंतरिम सरकार की। तो संविधान कैसे बनाना था उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले संविधान की शुरुआत क्या हुई, किसने इसके बारे में आवाज उठाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान सभा के गठन के बारे में, क्योंकि संविधान सभा ही संविधान का निर्माण करेगी। तो उससे पहले संविधान सभा का गठन होगा। तो सबसे पहले सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग करते हैं कि भाई जो है हमारी एक जो है संविधान सभा होनी चाहिए जिससे जो है हम जो है अपने संविधान का निर्माण कर सकें। ठीक है, उसके बाद जो है 1922 वो वर्ष है जब जो है महात्मा गांधी जो है ये कहते हैं कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। महात्मा गांधी जी एक स्टेटमेंट देते हैं और बहुत ही ज्यादा जो है इनका रोल रहा है आजादी में, हम सब सुनते भी हैं, बहुत सारे आंदोलनों से ये जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कार्य इन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ भी किए थे। तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि 1922 वो वर्ष है जब महात्मा गांधी कहते हैं कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है किसने कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो महात्मा गांधी ने कहा था, 1922 में कहा था। फिर जो है सर्वप्रथम किसने मांग उठाई थी, तो बाल गंगाधर तिलक 1895 में कहते हैं कि भाई संविधान सभा के गठन करना है। उसके बाद जो है 1924 में स्वराज पार्टी संविधान सभा के गठन की मांग करती है। 1924 वो वर्ष है जब जो है स्वराज पार्टी जो है संविधान सभा के गठन की मांग करती है और 1923 में जो है इसका गठन होता है स्वराज पार्टी का। उसके बाद जो है 1938 वो वर्ष है
जब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भारत का संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही अच्छी बात कही है, और इसी के आधार पर फिर संविधान सभा का गठन किया गया। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भारत का संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। यह आपको याद रखना है। 1938 में किसने कहा था? इसने कहा था। उसके बाद हम अब बात हो गई, तो आप संविधान सभा के गठन की बात करते हैं। संविधान सभा का गठन होगा, तो उससे पहले हम बात करते हैं कि भारत में जो है संविधान सभा के गठन के लिए जो है किसकी संस्तुति पर संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारत में जो है कैबिनेट मिशन आता है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सीधे सीधे इससे सवाल आ सकता है और पूछा भी गया है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो 22 मार्च 1946 को भारत जो है कैबिनेट मिशन भारत आया, और इसमें 3 सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। ठीक है, इसको हमने ध्यान से देखना है, ये एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था और निम्न में से कौन था। तो हमें तीनों याद रखने चाहिए, तभी हम जो है ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 22 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, और इसके 3 सदस्य थे, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों की, कि कितने सदस्य होंगे भाई। तो संविधान सभा में जो है 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से थे और 92 देसी रियासतों से थे। ठीक है, 389 सदस्य थे टोटल, जिसमें से 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से थे और जो है 92 देसी रियासतों से थे। ठीक है, उसके बाद जो है जुलाई 1946 में जो है 296 सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, अब सदस्य भी हो गए, अब संविधान सभा का गठन हो रहा है तो चुनाव भी हो रहा है। अब चुनाव हो गया जुलाई 1946 में 296 सदस्यों का चुनाव हो गया, जिसमें से 208 सीटें कांग्रेस को और 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली हैं। ठीक है, ये बात हम चर्चा बाद में करेंगे, किस प्रकार से मिली थी, किस प्रकार चुनाव हुए थे, क्या आधार था, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिर 2 सितंबर 1946 का वर्ष इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है, आप इसको ध्यान से देखना। 2 सितंबर 1946 को संविधान द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया। संविधान सभा द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अब देखो, हमने कहा कि संविधान बनाना है, तो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया, लेकिन हमें पता है कि भारत में पहले आम चुनाव 1952 में हुए थे। पहले जो आम चुनाव हुए थे वो 1952 में हुए थे। अब 1952 और देश आजाद हुआ 1947 में, तब तक शासन चलाने के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया था, और वो भी 2 सितंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा ही अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। ठीक है, उसमें हम बाद में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार उसमें किसको प्रधानमंत्री, कौन से पद किसको दिए गए थे। और 26 अक्टूबर 1946 इंपोर्टेंट वर्ष है, परीक्षा में आ सकता है। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग जो है वो अंतरिम सरकार में शामिल हुई। पहले से नहीं थी, अंतरिम सरकार में शामिल हुई। और संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व करता था। और एक बात इंपॉर्टेंट है याद रखने की, हैदराबाद रियासत इसमें जो है शामिल नहीं थी। हैदराबाद को बाद में रियासत जो है भारत में शामिल हुई है, और इसको बलपूर्वक जो है पुलिस कार्रवाई के द्वारा जो है मिलाया गया था। ठीक है, 3 रियासतें ऐसी थी जो कि भारत में जो है बाद में शामिल हुई हैं, जिनको मिलाया गया है विलेकरण के आधार पर, पुलिस बल के आधार पर, ठीक है, और जनमत संग्रह के आधार पर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि अब 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में होती है, जिसमें इसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। यह एग्जाम में आ सकता है कि स्थायी अध्यक्ष जो है संविधान सभा के कौन थे, और पहली बैठक इसकी कहाँ हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में हुई थी। ठीक, नई दिल्ली में हुई थी। अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अब संविधान कैसे बना।
तो संविधान पे जो है कहते हैं कि संविधान पे कुल 114 दिन बहस हुई थी। संविधान पे जो है 114 दिन बहस हुई, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, 63,96,729 रुपए खर्च हुए। ठीक है, ये चीजें जो है एग्जाम में आती थी तो नहीं है, लेकिन हमें पता होनी चाहिए। 114 दिन जो है कुल बहस हुई थी और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो है समय लगा था और 63,96,000 जो है 729 रुपए जो है इस पर खर्च हुए थे। अब जो है अब संविधान बन गया, अब संविधान को जो है स्वीकृति प्रदान करनी है। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को ठीक है 284 सदस्यों के हस्ताक्षर से संविधान को स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक है, यानी कि जब संविधान पर हस्ताक्षर, यानी ये भी हमें याद होना चाहिए कि 200 कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो 284 सदस्यों ने जो है संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इनमें से जो है 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, और अब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, तो इसमें जो है 22 जो है भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और जो है पहले 8 अनुसूचियां थी, अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां इसमें हैं। ठीक है, उसके बाद स्वीकृति दे दी गई। अब संविधान, अब देखो एग्जाम में प्रश्न कैसे आता है, एग्जाम में आता है कि संविधान को कब स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक है, तो उसकी डेट आती है 26 नवंबर 1949। ठीक है, हमें याद रखनी है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृति प्रदान की गई थी और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। अब हमें यहां ध्यान रखने वाली चीज है कि 26 नवंबर 1949 को जो है स्वीकृति प्रदान होती है और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया। अब एक चीज आती है कि 26 जनवरी ही क्यों डेट जो है हमने चुनी है संविधान को लागू करने की। तो याद रखना है कि सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को हमने सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले हमने जो है स्वतंत्रता दिवस बनाने की घोषणा की थी, इसलिए जो है इस डेट को भी कहीं रखना था। अब देश तो 15 अगस्त को आजाद हो गया, स्वतंत्रता मिल गई हमको, तो इसलिए संविधान को जो है 26 जनवरी 1950 को जो है लागू कर दिया गया। अब हम जो है हमें ये देखना है कि संविधान में क्या चीज हमने किस देश से ग्रहण की है, कितनी चीजें हमने कहां से ली हैं, उन सबको जो है हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। हमारे संविधान के स्रोत क्या हैं, किस देश से हमने क्या लिया है, इस बारे में हम जो है अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।